ये लीजिए साहब। थैंक यू। कितना हुआ इसका? 30 रुपए। क्या कहा तुमने? 30 रुपये? जी साहब। देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ सिर्फ 10 रुपये की चाय है, और अगर स्पेशल चाय भी है तो मुश्किल से 15 की, और एक कुल्हड़ वाली 20 रुपये की। क्या सोना बेच रही हो क्या मुझे? पिछले 5 साल से यहाँ चाय पी रहा हूँ और यहाँ पीछे कंपनी में काम करता हूँ। नॉर्मल एम्प्लॉय से शुरू किया था, आज मैनेजर हूँ उस कंपनी में। 30 रुपये की चाय नहीं है। साहब कमाल की बातें करते हैं आप। अभी आपने खुद बोला कि आप इस कंपनी में 5 साल से काम करते हैं, और अब इन 5 सालों में आपकी भी तो सैलरी बढ़ी होगी ना, इंक्रीमेंट तो आपको भी मिलता होगा, तो हम चाय वालों का क्यों नहीं? और वैसे भी साहब आज के टाइम में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। चीनी, चाय पत्ती, दूध और गैस का तो आपको पता ही है ना कितना महंगा हो गया है। तो बस इसीलिए जैसे खर्चे आप अमीरों के हैं, हम गरीबों के भी हैं। अब साहब कमाना तो सबको ही है, आपको भी हमें भी। तो हमारे पास तो इंक्रीमेंट जैसा कुछ है नहीं, तो जो तरीका कमाने का उससे कमा रहे हैं, तो इसीलिए 30 रुपए का कप है। अच्छा, तो तुम जैसे लोगों को भी इंक्रीमेंट चाहिए। अगर इंक्रीमेंट चाहिए तो अपना काम बढ़ाओ ना, या कोई अच्छी जॉब लगाओ ताकि तुम्हारे पास पैसे अच्छे आ सके। ये लूटने का तरीका सही नहीं है तुम्हारा। 10 रुपए की चाय 30 रुपए की बेच रही हो सीधा। सर एक ना प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हो गया भाई? चाय भी मत पीने दो तुम लोग मुझे। सर जो वो फ्रेंच क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना, वो ट्रांसलेटर नहीं आ रहा है सर, फोन ही नहीं उठा रहा है। अब 1 घंटे बाद मीटिंग है, आप ही बताइए मीटिंग कैसे होगी? ये तो होना ही था। तुम्हें 10 बार कहा है कि बैकअप रख लो, लेकिन नहीं। हमेशा एक इंसान पे डिपेंड रहना जरूरी नहीं होता है। सर 1 सेकंड बात कर रहा हूँ ना मैं। अगर तुम लोग पहले ध्यान दे लेते ना इस चीज पे, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। अब क्या करूँ मैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलूँ क्या जाके? सर मैंने कल रात को उसको कॉल करी थी कंफर्मेशन करने के लिए, पर उसने बोला मैं आ जाऊंगा। आज सुबह जब मैंने फोन करा, वो कह रहा है मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता हूँ। सर आप तो सोचिए ना, अगर ये मीटिंग नहीं हुई ना तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो लॉस तो हो गई, होने दो लॉस। जब लॉस होगा ना तब हमारी कंपनी के बॉस इस बात पे ध्यान देंगे, तब पता चलेगा कि काम कैसे होता है। मेरे अकेले का नुकसान नहीं, कंपनी का भी लॉस है, और तुम लोग आगे से बैकअप बनाओगे इस चीज़ के लिए। सर मुझे फ्रेंच बोलनी आती है। अरे यार तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम 30 रुपए के चक्कर में झूठ मत बोलो। और तुम चलो मेरे साथ। बोंजोर कोमो तेलिवु। क्या कहा तुमने? इंग्लिश में हेलो, हाउ आर यू। अरे वाह सर, ये तो फ्रेंच बोलती है। सर एक काम करते ना, जो क्लाइंट है ना, जो मीटिंग होने वाली है, इसके साथ करा देते हैं। अरे भाई कुछ भी बोल रही है वो, एक बार सर्च तो कर ले क्या बोला है उसने। बॉन्जोर क्या बोला था? कोमो तेलिवु। कॉमर तेलिबू सर्च कर, एक बारी गूगल कर। हाँ सर। सर ये बिल्कुल सही कह रही है, इसको फ्रेंच आती है, इसका मतलब वही है। यार अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है मेरे पास। देखो मेरी एक फ्रेंच क्लाइंट के साथ मीटिंग है, करोड़ों की डील है। प्लीज़ हेल्प मी आउट। अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगे तो मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। अब प्लीज़ एक बार उनसे मीटिंग कर लो। जी साहब जरूर करेंगे आपकी मदद। बट यार मोहित, मैं इसको लेके जाऊंगा, ये चाय वाली है, उसे क्लाइंट के सामने बात करेगी तो कैसे चलेगा? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बात आपको पता है, मुझे पता है कि ये चाय वाली है, उन क्लाइंट को कोई पता है कि चाय बेचती है। हम इसकी मीटिंग करवा देते ना और हमारी मीटिंग हो जाएगी। और वैसे वीडियो कॉल में सिर्फ इतना इतना दिखेगा, फुल बॉडी को आनी है, उनको नहीं पता चलेगा सर। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच यार। तुम एक काम करो, तुम्हें इसके लिए ना मेरे साथ ऑफिस चलना पड़ेगा। ऑफिस चलो और अपनी दुकान बंद कर दो। तुम्हारी दुकान का जितना भी नुकसान होगा आई विल पे, आई प्रॉमिस। प्लीज हेल्प मी आउट। ठीक है साहब, हम दुकान एक बार बंद करते हैं। ठीक है, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा वैसा पूछना बस। सबसे पहले तुम उनके हालचाल लो, पूछो कैसे हो। कोमो वेचियो। ओके, अब उनसे ये पूछो कि हमने जो प्रोजेक्ट की फाइल भेजी थी उन्होंने वो पढ़ी या नहीं। ओमे वॉल्स कंसोल्टे नोत्रे पुसे। सर ये कह रहे हैं इन्होंने आपकी डील के बारे में पढ़ा है, जो आपने इनको प्रोजेक्ट भेजा था, तो ये लोग इंटरेस्टेड है आपके साथ डील करने में। ग्रेट। अब उनको बोलो कि हमारा बजट जो है वो सिर्फ $10,000 का है, इतना बोलो। लेबेचे एटा $10,000। अब सर ये लोग इस बजट में कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो अब उनके बाद उनसे ओके मर्सी। ये क्या किया तुमने? सर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें थैंक यू बोला और आपकी डील डन हो चुकी है। क्या बात है यार, वैसे थैंक यू सो मच। आज हमारे ऑफिस के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। एक चाय वाली ने इतने करोड़ों का नुकसान होने से बचा लिया हमारा, इतने करोड़ों की डील फाइनल करा दी।
वैसे एक सवाल पूछूं तुमसे, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी आती है, उसके बाद तुम ये चाय की ठेली पे काम करती हो, मतलब चाय की रेडी लगाती हो, जो भी है, क्यों? सर वो काम मैं अपनी खुशी से नहीं करती, कुछ मजबूरियां हैं मेरी, इसीलिए मुझे वो चाय की टपरी चलानी पड़ती है। एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की की ऐसी भी क्या मजबूरी पड़ेगी कि उसे चाय की रेडी लगानी पड़ रही है? सर फ्रेंच लैंग्वेज आने से क्या होता है, दरअसल मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, सेकेंड ईयर चल रहा था मेरा, फ्रेंच भी सीख रही थी साथ के साथ। फ्रेंच का भी लास्ट ईयर था सर मेरा, लेकिन उस बीच मेरे पापा की डेथ हो गई और उनके जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियां, भाई बहन का रहन सहन, माँ की दवाइयाँ, इन सब का खर्चा मेरे ऊपर आ गया। अब घर की बड़ी बहन होने के नाते मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती थी, और सच बताऊं तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकूं, और डिग्री पूरी नहीं हुई थी मेरी। इस वजह से कहीं इंटरव्यू देने भी जाती थी तो कोई रखता ही नहीं था नौकरी पर, तो इसीलिए फिर मैंने अपनी एक चाय की टपरी खोल ली, जिससे मैं अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखती हूँ, उनका पालन पोषण करती हूँ। हाँ, खुशी नहीं होती वो काम करके, लेकिन मेरे घर वाले बहुत खुश हैं कि मैं उनका ख्याल रखती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, घर की जिम्मेदारियां इंसान से कुछ भी करा लेती है। तुम्हें देख लो, इतनी होनहार हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, उसके बावजूद भी तुम्हें इस तरह से काम करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं परेशानी हमारे देश की भी है। हमारा देश टैलेंट के पीछे नहीं, डिग्री के पीछे भागता है। मतलब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनके पास डिग्रियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन नॉलेज के नाम पे शून्य है वो लोग। और दूसरी तरफ तुम जिसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन इतनी नॉलेज है कि एक अच्छी खासी कंपनी के करोड़ों का नुकसान होने से बचा सके। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से कोई नहीं जीत सकता, ना तुम, ना मैं, ना कोई और। बट किस्मत की एक बात और होती है कि जो किस्मत होती है ना, कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तुम्हारा वक्त हमेशा बदलता है। शायद भगवान भी अब यही कह रहे हैं कि तुम्हारे वक्त बदलने का समय आ गया। अब देखो ना, मैं चाय पीने गया, तुमसे मेरी बहस हुई, इतनी देर में मेरा एम्प्लॉय आ गया, उसने ये सब बातें बोली और तुमसे बात हो गई। ये सब एक डेस्टिनी का खेल ही तो है। सर हम एक काम कर सकते हैं ना, अगर इसके पास डिग्री नहीं है तो क्या हुआ, हम इसको इंटर्नशिप पे तो रख सकते हैं ना। और तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, एज़ पर द रूल मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें इस कंपनी में पक्का रख लेता। लेकिन हमारी कंपनी यही कहती है कि इंसान के पास डिग्री होनी चाहिए। बट हम लोग एक काम कर सकते हैं, तुम यहाँ पे एज ए इंटर्न रख सकते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए आपके पास प्रॉपर डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। उसके बदले में तुम हमारे ये डील्स वगैरह फाइनल कर देना, ट्रांसलेशंस कर देना, और इसके बदले हम तुम्हें अच्छा खासा स्टाइपेंड भी देंगे, इतना कि तुम अपना घर चला सको। और हाँ, स्टाइपेंड के साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई का जो भी खर्चा आएगा, तुम्हारी डिग्री का, वो सब हमारी कंपनी उठाएगी। क्यों? क्योंकि तुम हमारी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हो। तो आज से तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म, तुम अच्छे से काम कर सकते हो, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो और अपने घर वालों को एक बेटर लाइफ दे सकते हो। आई प्रॉमिस। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि तुम करना चाहती हो या नहीं। लेकिन सर आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? देखो, मैं ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज तुमने मुझे एक नई सीख दी। आज तक हम हमारी कंपनी में किसी भी नए एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट के लिए कॉलेजेस में जाते थे, डिग्री देखते थे, लेकिन आज तुमने मुझे समझाया कि टैलेंट सिर्फ कॉलेजेस में या फिर हॉस्टल्स में नहीं होता। हमारे देश में हर किसी जगह पर टैलेंट है, बस देखने वाले का नज़रिया चाहिए और ढूंढने वाले की ताकत। तो तुम हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री हैंड हो, जब तक चाहो जैसे चाहो काम कर सकती हो यहाँ पर, और बदले में तुम्हारे फ्यूचर की गारंटी हम लोग तुम्हें देते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। आप नहीं जानते कि आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी मेहरबानी की है। अगर हमारे देश में सबकी सोच आपके जैसे हो जाए ना, तो कोई भी भूखा नहीं मरेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कोई बात नहीं, बस इसी तरह से मेहनत करते रहो, बाकी कल से ज्वाइन कर सकती हो तुम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।